आप यहाँ पर सीखेंगे इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना, इंग्लिश के कठिन शब्दों को पढ़ना। और इनको कैसे सीखेंगे? आप इनको सीखेंगे कोड के माध्यम से, कोड की हेल्प से। अब कोड क्या होते हैं? कोड होते हैं छोटे छोटे अक्षरों का समूह, अंग्रेजी के ऐसे ही छोटे छोटे अक्षरों का समूह जो हर एक स्पेलिंग में बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है। और उस कोड का उच्चारण जान लेने से आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को आसानी से पढ़ना सीख पाएंगे, सुविधा हो जाएगी आपके लिए। पर एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ कर मैं पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर जो पहली स्पेलिंग है, इसमें हमारा कोड है LLY, लास्ट में दे रखा है LLY, इसको ली पढ़ेंगे। एक L और Y आता है तब भी ली पढ़ते हैं, और LLY आता है तब भी ली पढ़ते हैं। और ज़्यादातर जो होता है, एक और कोड है यहाँ पर जो है चुअली करके, TUALLY, इसको चुअली करके पढ़ते हैं। और ये भी जो होता है काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में रिपीट रहता है। तो यहाँ पर दो कोड मिल जाते हैं, एक ही कोड में दो बन जाते हैं। तो ठीक है, आप पूरा ये याद रखिए, चुअली यानी TUALLY, चुअली ये हमारा कोड है। चलिए स्पेलिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है ई, जिसको ई पढ़ा, ई, फिर VEN, ये भी रिपीट रहता है यानी बार बार आता है, ये VEN, वैन, इसको पढ़ेंगे वैन, ई वैन हो गया, इवैन। और हमारा जो बड़ा कोड है वो चुअली, TUALLY, चुअली। तो क्या बन गया? इवेंचुअली, इवेंचुअली। तो इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। तो इस स्पेलिंग को देखेंगे तो यहाँ पर एक कोड याद रखें आप, ALLY, अली करके, इस कोड को आप याद रखें, अली, ये हमारा कोड हो गया। तो स्पेलिंग देखें, GR को ग्र पढ़ा, ए जो है ए की मात्रा के रूप में आ गया, तो GRA, ग्रे, ठीक है, GRA, ग्रे। फिर यहाँ पर जो है DU, इस DU को जू करके पढ़ा जा रहा है। इसका कोई रूल नहीं है, आप याद रखें, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में रिपीट भी होता है। तो ग्रे, जू और अली, ग्रेजुअली, क्या बन गया? ग्रेजुअली। यहाँ पर ALLY ये हमारा कोड होता है, और ये मैक्सिमम स्पेलिंग्स में रिपीट होता है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ये इसका हिंदी अर्थ है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। तो पिछली जो स्पेलिंग थी उसमें चुअली करके था, इसमें ज्वली करके, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कोड हो गया TOR, TOR को हम टर करके पढ़ते हैं। चलिए स्पेलिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर AN को एन पढ़ा, AN, फिर है CES, CES को सेस करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेस, CES, सेस। और TOR हमारा कोड है टर, तो बन गया एनसेस्टर, एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको अंग्रेजी में बोला जाता है एंसेस्टर। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पर बार बार रिपीट होने वाला कोड है TION, शन। क्या है? TION, शन है। और वैसे INN जो रहता है इसको इन पढ़ते हैं। चलिए स्पेलिंग पढ़ लेते हैं। INN, इन। फिर यहाँ पर साइड में जो आप देख रहे हैं ओ भी है, तो ये बन गया INNO, इनो। क्या बन गया? इनो। इस तरीके से पढ़ेंगे, इनो। फिर VA, वे। और TION, शन। क्या बन गया? इनोवेशन, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नयापन। तो INN को इन पढ़ते हैं और साथ में ओ आ गया तो इनो बन गया, इनोवेशन, इनोवेशन, नयापन। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। पर ये जो बड़ी स्पेलिंग है इसमें अगर आपको उच्चारण नहीं पता रहेगा तो आप CHA, ये दे रखा है, शुरुआत में ही आप गलत पढ़ देंगे, CHA, चैर, ऐसे पढ़ देंगे। तो यहाँ पर CH को च नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की हमारा कोड देख लेते हैं। TER, टर है, जो बीच में दे रखा है टर, और लास्ट में TIC, टिक है, टर हो गया, ठीक है, टिक हो गया। ये जो होता है काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। तो स्पेलिंग को पढ़ते हैं तोड़ के। सबसे पहले देखिए, CH को यहाँ पर क पढ़ा जा रहा है, CH को क, और ए साथ में है तो बन गया कै, CHA, कै। फिर है RAC, रैक, कै, रैक। फिर TER, टर। क्या है? TER, टर। फिर है IS, इस पढ़ेंगे, इज नहीं पढ़ेंगे, इस। और फिर टिक, स्टिक, ISTIC, स्टिक। फिर से देखें, CHA, कै। फिर है RAC, रैक। फिर है TER, टर। IS, IS, स्टिक।
कैरेक्टरिस्टिक। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, किसी का गुण बताना, विशेषता बताना, लक्षण बताना, तो कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन तोड़ के पढ़ा है इसको तो आसान हो गया। और 2 कोड भी बताया मैंने, TER टर जो रिपीट होते हैं, और फिर TIC टिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर शुरू में ई है तो ई को ई पढ़ेंगे, फिर है VA वे, ई वे, क्या बन गया? EVA ई वे। फिर पी के बाद में ओ है, तो देखिए ओ जो है वो ओ या अ के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ के रूप में, तो ई वे प, PO प। फिर यहाँ पर ये हमारा कोड हो गया क्या? यहाँ पर रेशन, RATION, रेशन। ये पूरा का पूरा है। अगर अलग से पढ़ेंगे तो ये राशन बनता है, लेकिन ऐसे जो है बड़ी स्पेलिंग्स के साथ आता है तो मोस्टली इसको रेशन करके पढ़ा जाता है। तो 2 कोड हो गए, अगर शन साथ में है तो रेशन, नहीं तो TION, शन को अलग से भी ये हमारा कोड है। तो यहाँ पर देखिए ई वे, EVA ई वे, फिर PO प, RA रे, TION शन, इवेपरेशन। क्या है? इवेपरेशन। अब दूसरी चीज़, जब आप स्पेलिंग लिखें तो इसको ऐसे याद रखें, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, PO पो साउंड देंगे तो आप स्पेलिंग सही लिख पाएंगे, लेकिन उच्चारण इसका ये रहेगा इवेपरेशन, इवेपरेशन। फिर से देखें, EVA ईवे, PO प, फिर RA रे, और TION शन। इवेपरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण या भाप हो जाना। पर हमारा कोड हो गया RENT, रेंट। क्या हो गया? रेंट। चलिए स्पेलिंग देखें, DIFF, डिफ पढ़ दिया, ई साथ में रहेगा, DIFF ई, डिफ, और फिर है रेंट, RENT। तो इस स्पेलिंग को क्या करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 भागों में। DIFFE डिफ हो गया, फिर RENT रेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट का मतलब कुछ अलग या नया करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड है ENCE, एंस। क्या है? एंस। तो चलिए स्पेलिंग पढ़ते हैं, DIFFE, ये मैंने पहले भी बताया, इसको DIFF और डबल एफ के साथ ई लेना है, तो डिफ, DIFFE डिफ, और फिर आर साथ में है एंस के, ENCE जो एंस है इसके साथ में आर है, तो ये बन गया रेंस। क्या बन गया? रेंस। तो स्पेलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, DIFFE डिफ, और RENCE रेंस, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या मतभेद, और डिफरेंट का मतलब अलग था, अलग या नया, कुछ नया करना, डिफरेंट करना। तो ये जो आज की क्लास में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी इंग्लिश की मीनिंग है, इनका प्रयोग रोज़ाना होता है, और ये कठिन शब्द भी है, तो इनकी स्पेलिंग्स भी आपको याद रहनी चाहिए, इनको पढ़ना भी आना चाहिए, और साथ ही साथ हिंदी में इनका क्या अर्थ है ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्पेलिंग की तरफ। ये तो यहाँ पर जो कोड है ना, एक तो है TIO, इसको श पढ़ते हैं, ठीक है, TIO। एन हमने इसके साथ नहीं लिया, श पढ़ते हैं। फिर NAL, इसको नल पढ़ते हैं, श नल। अगर साथ में लेंगे तो श और नल इस तरीके से हो जाएगा। और भी इसको हम डिवाइड करेंगे तो AL हो जाएगा, जिसको अल पढ़ेंगे, AL को अल, तभी तो नल बना, NAL नल, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आप जो है कोड को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब स्पेलिंग देखेंगे, TRA ट्रै, इसको ऐसे पढ़ेंगे, TR को ट्र पढ़ते हैं, ए जो है एक ही मात्रा के रूप में पढ़ा गया तो बन गया TRA ट्रै। फिर है DID, यहाँ पर आई जो है वो ई का साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो DID। फिर है श, TIO श, और NAL नल। क्या बन गया? TRA ट्रै, DID, TIO श, NAL नल, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब है परंपरागत। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। इस स्पेलिंग में जो हमारा कोड है, यहाँ पर देखिए CIAN है, इसको जो है शन करके पढ़ा जाता है। अब इसको पढ़ने के लिए तो शियन करके भी पढ़ देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रहता है शन करके, CIAN, इसको शन पढ़ेंगे। चलिए स्पेलिंग को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ई है तो ई पढ़ा, फिर है LEC, इसको पढ़ेंगे लेक, ई लेक, ई लेक। फिर है ट्री, क्या है? TRI ट्री,
और फिर है शन, हमारा कोड CIAN, ये कोड हो गया शन। फिर से देखिए इलेक, ELEC, इलेक्ट्री, TRI ट्री, और शन CIAN शन, इलेक्ट्रिशन, इलेक्ट्रिशन। अब इसको पढ़ने को तो इलेक्ट्रिशियन पढ़ देंगे, तो सही इसका प्रोनाउंसिएशन जो है इलेक्ट्रिशन है, शन करके पढ़ेंगे, CIAN, इसका उच्चारण शन करके। अब यहाँ पर TION जो रहता है ना कुछ स्पेलिंग्स में, वहाँ पर उसको भी शन पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है CIAN वाला शन रहेगा। और वैसे याद करने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, कि शियन वाला शन है तो CIAN है, CIAN है। तो इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रिशियन का मतलब बिजली मिस्त्री। तो चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारे स्पेलिंग्स की करें पढ़ने की प्रैक्टिस।